गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ये चुन्नी मेरी स्थिर नहीं हो रही है एक जगह पे। और आज जो है छठ पूजा है, तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है हमारे यहाँ पे मतलब सोसाइटी में ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। मेरी फ्रेंड्स भी जा रही हैं। छठ त्यौहार का जो बहुत बड़ी मान्यता है, जो लोग हैं उस तरफ के पूरब साइड के वो लोग तो मनाते ही हैं छठ। धीरे कर लो अक्षित। पर जो लोग उस तरफ के नहीं हैं वो लोग भी छठ मनाते हैं, क्योंकि कहते हैं इसकी बहुत मान्यता है। अगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कुछ मांग लेते हैं और वो छठ मैया पूरा कर देती हैं, फिर वो छठ का व्रत रखते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके परिवार में छठ नहीं होती है, पर वो लोग कोई विश मांग लेते हैं और कहते हैं छठ मैया अगर आप हमें ये दे देंगी तो हम फिर छठ का व्रत शुरू कर देंगे। तो इसलिए छठ की बहुत मान्यता है। तो मैं भी जा रही हूँ। वैसे हमारे छठ होती नहीं है, पर भारत में तो सभी त्योहार मिलजुल के बनाए जाते हैं, तो मैं भी जा रही हूँ देखने की छठ माता की तैयारी कैसे कैसे हुई है। वहाँ पे बहुत आलीशान सजाया गया है। मेरी फ्रेंड्स भी जा रही हैं, तो चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ कर रही है प्रिया मेरा वेट। हम दोनों जा रहे हैं छठ मैया की पूजा को देखने। हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें आना है। देखो मेरे पीछे ढोलक मिल रही है, बहुत सारा आइटम मिल रहा है। और ये मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं। ये निशा, जिज्ञासा। हेलो निशा, हैप्पी छठ। और हम लोग भी पहुंचते हैं अपने गंतव्य पे, देखते हैं वहाँ क्या क्या तैयारी हुई। ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तैयारी हो गई है। सब लोग हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पे जो इंतज़ाम था बहुत अच्छा था। इतना खूबसूरत इन्होंने सजावट की हुई थी। एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, प्रॉपर सिटिंग एरिया था। जो लोग थक जाते हैं खड़े खड़े, बड़े बुज़ुर्ग, वो बैठ भी सकते थे। और स्क्रीन पे जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इसके अंदर छठी मैया का व्रत जिन्होंने रखा था, अंदर जो नहर टाइप्स बनी हुई थी, उसमें सभी लोग जो लेडीज़ अर्घ देती हैं वो खड़ी हुई थी। और ये सच में ही व्रत बहुत टफ़ होता है छठी मैया का, मुझे पता चला। और कहते हैं यहाँ पे ना अनाउंसमेंट भी हो रही थी, मतलब कथा भी बताई जा रही थी कि छठी मैया का व्रत क्यों रखा जाता है। सो वहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले सीता मैया ने जो है छठी माता का व्रत किया था। और यहाँ पे लेडीज़ बहुत देर से खड़ी हुई थी जल के अंदर, ढलते सूरज को अर्घ दे रही थी। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि सुबह उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाएगा, जल में खड़े होकर ही। कहा जा रहा था कि हम बातें कर रहे थे लोगों से, तो बताया गया कि आप सुबह आइएगा तो आपको प्रसाद भी मिलेगा। और यहाँ पे सबने बड़ा प्यारा सिंदूर लगा रखा था, पूरा नाक से लेके सर तक। तो हमने भी लगाया सिंदूर, आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब ने प्रसाद रखा हुआ था, सभी लोग अपने श्रद्धापूर्वक पूजा कर रहे थे। फल भी लेंगे तो हम नारियल, सिंघाड़ा, ऐसी सारी प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं। और जल के साथ पूजा करते हैं सूर्य देव की। इसका महत्व ये है कि शुरू से हमने क्या है, प्रकृति के साथ इंसान जुड़ा रहा है, तो हमेशा प्रकृति को लेके कुछ अगर करना है तो उसके लिए छठ माई का पर्व है। और ये आज से नहीं, ये त्रेता युग से चला आ रहा है। त्रेता युग में पहली बार सीता जी ने इस व्रत को किया था और उसका प्रमाण भी है। तो देखिए छठ पूजा के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आज का पूरा इंटरनेशनल पर्व बन गया भाई, सभी जानते हैं इसके बारे में। लेकिन एक दो चीज भी लगवाई है, ये रेड कलर का कहीं और से लगवा के आई है, ये हमारी आंटी भी लगवाई है, और लोगों ने नहीं लगाया। ये मेन होता है छठ मैया की जय। हम लोग जा रहे हैं, पूरा इंतज़ाम देखते देखते बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी वॉशरूम पूरे प्रॉपर तैयार किए गए हैं। आपको दिख रहे होंगे 2 पांडा, एक वॉशरूम है, और ताकि किसी भी लेडीज़ को कोई असुविधा ना हो, इस वजह से वॉशरूम भी पूरे प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या आंटी ठेठुआ कब मिलेगा? कब मिलेगा? सुबह 7 बजे प्रसाद बनेगा छठ मैया का, हाँ। भगवान को तब मिलेगा। जब तुम अपनी नींद खो के आओगे तो तुम्हें मिलेगा। हम लोगों ने अटेंड कर लिया है छठ का पूरा प्रोग्राम,
और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। ये देखो कितना अच्छा भव्य आलीशान, देखो मेरे सिंदूर भी लगा है, शायद थोड़ा सा हल्का पड़ गया है पर लगा है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। देखो मेरी फ्रेंड के भी लगा है, मेरी जिज्ञासा फ्रेंड के भी लगा है, मेरी निशा फ्रेंड के भी लगा है सिंदूर। इसका मेरा तो लाइट हो गया ना। नहीं चलते चलते हमें कितनी सुंदर छठ मैया मिली है। देखो किसी ने कितना प्रयास करके कितना खूबसूरत बनाया है। मैं अपने बेटे के लिए ढोलक देख रही हूँ, तो आंटी जी से कह रही हूँ आंटी सही लगवाओ, ताल देखो सही ताल बज रही है नहीं बज रही है। वो गुब्बारा लेती है पर वो फोड़ देगा मेरा ढोलक। आंटी सही बजा रही है, तुम्हारा रोनी कैसे बजाएगा? आंटी सही से देखना, सही ताल होनी चाहिए। ये वाली दिखाओ भैया, मेरा बेटा बजाएगा। वाह भैया बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, आप बहुत अच्छी ढोलक बजा रहे हो। हम भी नहीं बजा पाते ऐसी ढोलक तो अपना काम है। फिर भी काम में निपुण होना भी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने बेटे के लिए ले लिया ढोलक। आज वो कितना खुश होएगा, वो बहुत ढोलक बजाता है। ढोलक मतलब कहीं गीतों में जाता है तो ढोलक बजाता है, तो मैंने उसके लिए ले ली ढोलक। मेरी फ्रेंड्स चली गई है अपने अपने घर। मैं जा रही हूँ 2 ब्लाउज सिलने देने के लिए, सिलने दूँगी। बहुत दिनों से साड़ियाँ पड़ी थी, आलस के कारण मैं कुछ सिलने नहीं दे पाती हूँ, चलती देती हूँ। सूट मैंने दे दिया है सिलने के लिए, पर अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी से मिलने, क्योंकि वो इसी टावर में रहती है और मैं ऐसे ही निकल जाऊँगी तो मेरी डांट पड़ जाएगी। तो मैं जा रही हूँ मम्मी से मिलने, अपनी मतलब सासू माँ से। मम्मी जी से गई मैं मिलने, पर मम्मी खुद घर पर नहीं है, वो बाहर गई हुई है। अब हम चलते अपने। आज मैंने ये सिंदूर हटाया ही नहीं है, बहुत देर हो गई है। हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। कौन सी पिक्चर है ये? फाइनल डेस्टिनेशन। और तीनों ये उधर बैठे हैं, उसमें बड़ा खून खराबा है, मेरे को तो अच्छी भी नहीं लग रही, मुझे तो डर लग रहा है। और आज सिंदूर भरा हुआ है, मैंने हटाया नहीं है, अच्छा लग रहा था, कभी कभी तो करना चाहिए। और अब मिलेंगे कल, तो रात के बज रहे हैं 11:30, तो ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। गुड नाइट एवरीवन, बाय। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।